जय हिंद दोस्तों। राहुल गांधी को पिछले दिनों कोविड पॉजिटिव पाया गया और जब से वो कोविड पॉजिटिव हुए हैं उसके बाद से उनके बोल कुछ बिगड़े हुए नज़र आ रहे हैं। पहली बात तो ये कि उनको सुनना कोई पसंद करता नहीं है, ऐसा एक मंत्री जी ने कहा था। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा बवाल मच गया था। जितने भी लेफ्ट मीडिया के लोग थे वो सब कहने लगे थे कि भैया हमारे राहुल बाबू को सुनना तो बहुत लोग पसंद करते हैं और ऐसा तो हो ही नहीं सकता और आप फालतू की बकवास कर रहा है। और लेकिन एक बात जो राहुल गांधी ने सही कही थी, वो सही कही थी उन्होंने बंगाल की रैलियों के ऊपर कि भैया बंगाल में जो चुनाव को लेकर रैलियां हो रही हैं वो गलत है। लेकिन उसमें एक हिपोक्रेसी और सामने आ गई कि राहुल गांधी ने खुद की तो रैलियां बंद करा दी, जिसके बाद कि वो कोविड पॉजिटिव भी हो गए हालांकि, तो इससे तो एक तीर से दो निशान हो गए। लेकिन जो बाकी के कांग्रेस नेता थे उन लोगों ने ये चीज़ें बंद नहीं करी। अब एज अ लीडर आप चाहते तो पूरी कांग्रेस पार्टी की रैली को बंगाल ने बंद करा देते तो वो एक ज़्यादा बड़ा और अच्छा एग्जाम्पल सेट होता। जिस तरीके से अभी नरेंद्र मोदी और अमित शाह की किरकिरी हो रही है कि बंगाल में वो जिस तरीके से रैली कर रहे हैं उसको लेकर, वो शायद एक आपको एक अपर हैंड दे देती कि देखिए कांग्रेस ने एक बहुत अच्छा कदम उठाकर एक अच्छा एक शो किया है कि भाई कितना अच्छा जेस्चर दिया है हम लोगों ने। लेकिन इन्होंने ऐसा किया नहीं, ठीक है, लेकिन अभी ये पॉजिटिव पाए गए हैं और उसके बाद से इनके बोल जो है थोड़े से बिगड़े नज़र आ रहे हैं। पिछले दिनों में ऐसा नहीं है कि इन्होंने किसी की बुराई ना करी हो। अंबानी अडानी को ये बिल्कुल मतलब अपने प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे टॉप पे रखते हैं जिनके उनकी बुराई करनी होती है। ये लोग कहते हैं कि भैया अंबानी अडानी की जेब में भारत की सरकार है, यही लोगों के पैसे सब चलता है और ऐसा वैसा। ये सब कहते समय ये भूल जाते हैं कि अंबानी अडानी के जो जितने भी बिजनेसेस हैं उनके अंदर कितने ही सारे लोग नौकरी करते हैं, कितने लोगों को वो नौकरी देते हैं, ये बात ये भूल जाते हैं। वही अंबानी जी कोविड-19 की इस महामारी के दौर में उन्होंने स्टेट मतलब जो राज्य सरकारें हैं उनको फ्री में ऑक्सीजन देने का वादा किया और वो ऑक्सीजन दे भी रहे हैं। इस बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, नहीं कह देते तो भाई छोटे हो जाते। वहीं अडानी जिन्होंने फ्लिपकार्ट के साथ हाथ मिलाकर एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो है इस फ्लिपकार्ट का उसको स्ट्रॉन्ग करने की एक नीति अपनाई है कि भाई हम इसको स्ट्रॉन्ग करेंगे, खासतौर पर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लिए जहाँ पे कि ऑर्डर्स सप्लाई करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात होती थी। इसके बारे में भी राहुल गांधी जी ने कुछ नहीं बोला। और अब जो पूना वाला है जिन्होंने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का जिनका है जो कि दवाइयाँ वैक्सीन दे रहे हैं, वैक्सीन उपलब्ध करा रहे हैं भारत को, उनको लेकर एक तंज कसा है। अब हम इस आर्टिकल के थ्रू समझते हैं कि क्या बोला है अब राहुल बाबा ने। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करने के लिए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी सदैव ही भारतीय उद्योगपतियों को निशाना बनाते रहते हैं। उन्होंने कई बार अंबानी अडानी की आलोचना की। उद्योगपतियों से राहुल गांधी की घृणा के नए शिकार हैं भारतीय वैक्सीन निर्माता। भारत बायोटेक के स्वदेशी कोवैक्सीन का भ्रम फैलाने के बाद अब राहुल गांधी ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला के पीछे पड़ गए हैं। एसआईआई भारत के ऑक्सफोर्ड विद्यालय और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन कोविशील्ड का निर्माण कर रहे हैं। हाल ही में एसआईआई ने अपनी वैक्सीन की कीमतों का निर्धारण किया। इस पर राहुल गांधी ने ट्वीट करके अदार पूनावाला को मोदी का दोस्त बताया और ये कहा कि केंद्र सरकार कुछ उद्योगपतियों को लाभ कमाने की में सहायता कर रही है। इसको लेकर इन्होंने ट्वीट भी किया और कई सारी बातें करी। इनको लिखा कि आपदा देश की, अवसर मोदी मित्रों का, अन्याय केंद्र सरकार का। मतलब मोदी मित्रों को इन्होंने कहा है कि भैया देखिए आप तो इस पूरी जो एक सिचुएशन क्रिएट हुई है इसका आप लोग बहुत गलत फ़ायदा उठा रहे हैं, ऐसा इन्होंने कहा था। राहुल गांधी पीएम मोदी पर देश के उद्योगपतियों को बेचने का आरोप लगाते ही रहते हैं। बस इस बार अंबानी अडानी की लिस्ट में अदार पूनावाला का एक नया नाम इस फहरिस्त में और जुड़ गया। केंद्र सरकार ने वैक्सीनेशन कार्यक्रम को और तेज़ करने के लिए कोविड-19 वैक्सीन की बिक्री से संबंधित नियमों में कुछ ढील प्रदान करी थी, जिसके बाद राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने ये निर्णय वैक्सीन निर्माताओं को लाभ प्रदान करने के लिए लिया है। वही है ना, बैकग्राउंड कुछ पता रहता नहीं है, बस ज्ञान देना रहता है। क्या है, ट्विटर भी तो मतलब फ्री ही है। राहुल गांधी ने लिखा केंद्र सरकार को की वैक्सीन रणनीति नोटबंदी से कम नहीं, आम जन लाइन में लगेंगे, धन, स्वास्थ्य और व जान का नुकसान झेलेंगे और अंत में सिर्फ कुछ उद्योगपतियों का ही फायदा होगा। पता नहीं कौन इनको ये ट्वीट लिख के देता है। यहाँ ध्यान देने वाली योग्य बात यह है कि CNBC TV 18 को दिए गए इंटरव्यू में कहा था कि कंपनी महामारी का कोई लाभ नहीं लेना चाहती और प्रति डोज में कंपनी 150 रुपये का नुकसान ही सहन कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि SII को एस्ट्राजेनेका को 50% रॉयल्टी के रूप में भी देना होता है। इसको मतलब इंटरव्यू में उन्होंने ऑन एयर कहा था। ज्ञात हो कि राहुल गांधी और अन्य कांग्रेस नेता लगातार विदेशी वैक्सीनों की सिफारिश करते आए हैं। जब मोदी सरकार ने रूस की वैक्सीन स्पुतनिक 5 को मंजूरी दी तब भी राहुल गांधी ने इसका क्रेडिट खुद ही ले लिया। मतलब वही क्रेडिट का खाने का तो जोर हर जगह चलता ही रहता है। उन्होंने कहा था फर्स्टली दे इग्नोर यू, देन दे लाफ एट यू, देन दे फाइट यू, देन यू विन। हाँ, चुनाव तो एक जीत नहीं पा रहे, खैर ठीक है। उसके बाद राहुल गांधी ने एक और ट्वीट किया। उन्होंने कहा एक सीधा सा लेटर, उसमें जन की बात, विपक्ष के सुझाव अच्छे हैं। जन की बात, विपक्ष के सुझाव अच्छे हैं, ठीक है। ये बड़ा आश्चर्य की बात है कि विपक्षी नेताओं ने फाइजर, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन द्वारा बनाई गई महंगी वैक्सीनों की वकालत करते हुए कहा था
कि जो इन वैक्सीनों के लिए पैसे दे सकते हैं उन्हें देना चाहिए। लेकिन जब एक भारतीय कंपनी ने अपनी वैक्सीन की लागत के बराबर मूल्य निर्धारित किया है जो अन्य वैक्सीनों की तुलना में भी फिर भी कम है, तब ये आरोप लगाया जा रहा है कि मोदी उद्योगपतियों के मित्र हैं और लाभ कमा रहे हैं। भारत में इस समय विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम चल रहा है। अब तक कोविड-19 के 13 करोड़ से अधिक डोज दिए जा चुके हैं। साथ ही 17.5 मिलियन लोग पूरी तरह से वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। सरकार भी उत्पादन बढ़ाने के लिए वैक्सीन निर्माताओं को अतिरिक्त सहायता मुहैया करा रही है। अब देखिए, अभी देश में समय कुछ ऐसा चल रहा है कि चाहे पक्ष हो विपक्ष हो जो भी कोई हो, उन सभी को साथ में मिलकर काम करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि इस समय देश को साथ खड़े रहने की ज़रूरत है। और जिस तरीके से आम जन परेशान हो रहे हैं उन सभी की पूर्ति करने का समय है। भाई ऐसा तो है नहीं कि हम लोगों से छुपा हुआ है कि भाई नेताओं के पास कितनी ज़्यादा पैसे होते हैं और किस तरीके से धन छुपाया हुआ होता है। तो ऐसे में अगर थोड़ा बहुत पुण्य कमाना है तो यही वो समय है जब आप पैसा खर्च करके आम जनता के ऊपर किसी की जान बचाकर आप अपना एक पुण्य हिस्से का कमा सकते हैं। अभी एक खबर आई थी कि किसी ने अपनी 22 लाख की गाड़ी बेचकर ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया करा कई सारे लोगों को। तो इस तरीके से कई लोग हैं जो कि ऐसा एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। लेकिन बात वही है ना कि भाई जो चुनावी लोग होते हैं, ये नेता लोग जो होते हैं, ये बातों के शेर होते हैं। मतलब आप इनसे बातें करा लीजिए, बाकी ये ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते। मतलब आपको ये प्रॉब्लम ज़रूर बता देंगे और प्रॉब्लम को लेकर लोग मतलब रोने भी देंगे और 10 तरह के लोगों को पकड़ के भी ले आएंगे उस झुंड में रोने के लिए, लेकिन सॉल्यूशन ढूंढने की तरफ ध्यान नहीं देंगे। हमारे सामने कुछ प्रॉब्लम है, हमें उसका सॉल्यूशन ढूंढना है। हाँ, आप जिम्मेदार ठहराइए, आप किसी को रिस्पॉन्सिबल ठहराइए कि भाई ये जो कमियां हो रही हैं, जो लोग परेशान हो रहे हैं, इसके लिए जिम्मेदार तुम हो, बिल्कुल करिए। लेकिन साथ ही साथ इन सभी चीज़ों का सॉल्यूशन भी निकालिए, क्योंकि अगर आप सॉल्यूशन नहीं निकालते हो तो आपका प्रॉब्लम को लेकर ढिंढोरा पीटना, ढोल पीटने का कोई भी मतलब नहीं है। भाई जिस तरीके से भाजपा की खबर आ रही है कि उन्होंने महाराष्ट्र में रेमडेसिविर के 60,000 डोजेज मंगवाए थे, उन्हीं के मंत्री जो हैं एफडीए मंत्री, उन्होंने ही इस चीज़ को लेकर खुलासा भी किया, जिससे कि उद्धव सरकार की काफ़ी किरकिरी भी हो गई। तो इस तरीके से और भी कई नेता हैं और भी कई पार्टीज़ हैं जो कि सामने आ सकती हैं, सामने आके कदम उठा सकती हैं। क्योंकि देखिए, जो चीज़ हो चुकी है पास्ट में, वो चीज़ हो चुकी है, उसको हम बदल नहीं सकते। पिछले 1 साल में जो खामियां आई हैं उनको हम नहीं बदल सकते। लेकिन जब ये सब बीत जाएगा तब ज़रूर इनके बारे में बातें की जाएंगी, अकाउंटेबिलिटी दी जाएगी। लेकिन अभी हाल फिलहाल में समय है एक दूसरे का साथ देने का, सपोर्ट देने का, जिससे कि हम सभी मिलकर आगे बढ़ पाएँ और ये जो पूरी महामारी फैली हुई है इस समय पूरी देश विदेश दुनिया में, उससे हम लोग जीत पाएँ, जिससे कि हमारी जान की हानि भी कम से कम हो और लोगों को परेशानी भी कम से कम उठानी पड़े। उम्मीद करता हूँ मैं जो बात आप लोगों तक पहुँचाना चाहता था वो आप तक पहुँच गई होगी। मेरे इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।